हाय गाइस। इंडियन ज्योग्राफी अध्याय 4 भारत की नदियाँ, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना के कुछ क्वेश्चंस को कल हम लोग देखे थे और आज उससे आगे देखते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। रोज़ आपको डेली इसी तरह के ज्योग्राफी के हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे। ज्योग्राफी समाप्त होने पर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 तक कल हम लोग देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नाकू, तरंग और तुईवई किसकी सहायक नदी है? बराक। क्वेश्चन नंबर 49 है। सुबनसिरी, कामेंग और मानस नदी का संबंध है ब्रह्मपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 50 है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलुज। क्वेश्चन नंबर 51 है। भाखड़ा नंगल परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? जम्मू कश्मीर। तो देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना से जम्मू कश्मीर राज्य लाभान्वित नहीं है। तो लाभान्वित कौन कौन है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52 है। पोंग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53 है। पोंग परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास। क्वेश्चन नंबर 54 है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी सागर परियोजना से लाभान्वित नहीं है। तो देखिए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान लाभान्वित है। क्वेश्चन नंबर 55 है। चमेरा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रावी। क्वेश्चन नंबर 57 है। थीन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो रावी। क्वेश्चन नंबर 57 है। थीन परियोजना से संबंधित राज्य है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 58 है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी की अपना आश्रय गृह बनाती है? तो सतलुज। क्वेश्चन नंबर 59 है। नाथपा झाकरी परियोजना से संबंधित राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब। क्वेश्चन नंबर 61 है। बघलिहार परियोजना का संबंध किस नदी से है? चेनाब। क्वेश्चन नंबर 62 है। दुलहस्ती परियोजना का संबंध किस नदी से है? चेनाब। क्वेश्चन नंबर 63 है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विराजमान है? तो झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो झेलम। क्वेश्चन नंबर 65 है। टिहरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो BOC। तो देखिए, बी में भिलांगना और भागीरथी पर। क्वेश्चन नंबर 66 है। टनकपुर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो शारदा और काली। क्वेश्चन नंबर 67 है। गंडक परियोजना से संबंधित है तो उपर्युक्त सभी देखिए कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। गंडक परियोजना से ये तीनों संबंधित। क्वेश्चन नंबर 68 है। बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 69 है। बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो सोन। क्वेश्चन नंबर 70 है। बाणसागर परियोजना से निम्नलिखित में से लाभान्वित राज्य इनमें से सभी? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 71 है। रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 है। रिहंद परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो रिहंद पर। क्वेश्चन नंबर 73 है। माता टीला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ए और बी दोनों से। तो ए में देखिए मध्य प्रदेश और बी में उत्तर प्रदेश, दोनों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 74 है। माता टीला परियोजना किससे जल ग्रहण करती है? बेतवा। क्वेश्चन नंबर 75 है। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। गांधी सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77 है। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल।
क्वेश्चन नंबर 78 है, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 79 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो चंबल। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोलदाम परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोलहाम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, मंडी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83 है, मंडी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ब्यास। क्वेश्चन नंबर 84 है, कामेंग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी में अवस्थित है? तो कामेंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 85 है, तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 86 है, तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो तुईवई और बराक। क्वेश्चन नंबर 87 है, तिलैया परियोजना किस राज्य को सिंचाई एवं बिजली की सुविधा प्रमुखता से प्रदान करती है? तो झारखंड। क्वेश्चन नंबर 88 है, तिलैया परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर। क्वेश्चन नंबर 89 है, उरी परियोजना भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर, झेलम। क्वेश्चन नंबर 90 है, मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड। क्वेश्चन नंबर 91 है, सलाल परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेची और हनकाई किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो सोन। क्वेश्चन नंबर 94 है, अरिल नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सई किसकी सहायक नदी है? तो गोमती। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मापचाचुंग हिमनद से होता है? तो घाघरा। क्वेश्चन नंबर 97 है, माडी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गंडक। क्वेश्चन नंबर 98 है, त्रिशूली किसकी सहायक नदी है? तो गंडक। क्वेश्चन नंबर 99, सोन और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, सई किसकी सहायक नदी है? गोमती। क्वेश्चन नंबर 101 है, जमुनिया, बोकारो और कोनार किसकी सहायक नदी? दामोदर। क्वेश्चन नंबर 102 है, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो राप्ती। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से है? तो केन। क्वेश्चन नंबर 105 है, श्यामरी किसकी सहायक नदी है? तो केन। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है? चंबल। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बंदरपुर श्रेणी से होता है? यमुना। क्वेश्चन नंबर 108 है, बनास निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किस नदी का उत्पत्ति तिलवनी पहाड़ी से होता है? तो रूपनारायण नदी। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के निकट प्रवेश करती है? धुबरी। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र सहायक नदी नहीं है? तो जमुनिया। क्वेश्चन नंबर 112 है, संकोश निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है जिसमें निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी है? तो ये है दामोदर। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है? संकोश। क्वेश्चन नंबर 115 है, तलखू और मोहिया निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी। क्वेश्चन नंबर 116 है, राप्ती किसकी सहायक नदी है? गंडक। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध फूलहर झील उत्तर प्रदेश से है? तो गोमती। क्वेश्चन नंबर 118 है, मिलान हिमानी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो शारदा। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से भूटान हिमालय श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? तो संकोश। क्वेश्चन नंबर 120 है, महानदी का उद्गम होता है? तो सिंहवा श्रेणी से।
क्वेश्चन नंबर 121 है, त्र्यंबक नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 122 है, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 123 है, जम्बोती घाट से निम्न में से किस एक नदी का उद्गम होता है? तो मांडवी। तो आप लोग को कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अध्याय 4 में लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।